नमस्कार। आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो कि मल्टी ईयर और लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है। इन स्टॉक पर बजट में जो भी वॉलेटिलिटी हुई है उसका भी इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज के स्टॉक में के एनालिसिस में हम इन दोनों स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,02,195 है। ये एक सरकारी कंपनी है। ONGC इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। अभी इसका हम देखेंगे पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 8 है। जितना ही पी कम होता है वो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी होती है और उसमें एंट्री ली जा सकती है। बुक वैल्यू भी इसका 268 है और करेंट प्राइस 320 है। इसका 52 वीक लो 169 एंड 52 वीक हाई 334 है। डिविडेंड भी रेगुलरली दे रही है, 3.52 ईयरली डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू इसका 5 है। यदि आगे कभी स्प्लिट होना है तो 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हो जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18.4 है और इस पर प्लेज परसेंटेज 0 है। ग्रोथ भी 0.81 है, जो कि फंडामेंटली बिल्कुल ही अच्छी कंपनी है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ हम ध्यान दें तो क्वार्टर बाई क्वार्टर ये बढ़ ही रहा है। अभी मार्च 24 का रिजल्ट है, जो कि इससे पहले के रिजल्ट जो कि दिसंबर 23 के रिजल्ट से ज़्यादा है। फिर सितंबर में जो भी रिजल्ट थे इसके फर्स्ट लाइन का उससे ज़्यादा है। तो डे बाई डे इसमें ग्रोथ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी हम देखें तो मार्च 21 से देखें तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी हम देखें तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम टेक्निकल व्यू से देखें, टेक्निकल एनालिसिस करें तो हम फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसको देखते हैं। तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 307 को ब्रेकआउट कर दिया है एक अच्छे कैंडल के साथ। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर जिस दिन ब्रेकआउट किया है जिस वीक में, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी हाई रहा है। इसका RSI फिलहाल में 72.6 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एबव 60 है। एबव 60 RSI एंट्री के लिए, एंट्री लॉन्ग साइड अच्छा होता है। तो हमें ब्रेकआउट के हिसाब से हम देखें तो एक लाइफ टाइम हाई अपना ब्रेकआउट दिया है। एक अच्छी कंपनी जब लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट देती है तो इसमें एंट्री अच्छी मिल जाती है। इसका टोटल हम यदि देखें, इसका रेंज देखें कैलकुलेशन, तो ये जो डाउन है यहाँ से और ये जो ब्रेकआउट का पोजीशन है यहाँ से, तो हमें एक अच्छा खासा परसेंटेज अपसाइड में मिल रहा है, जो कि 577% है। ये अप्रॉक्स 2076 का टारगेट एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। डे टाइम फ्रेम पर भी हम देखें तो भी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ, और ब्रेकआउट के बाद में फिर यहाँ तक रिट्रेस्ट किया है 292 तक। इसके बाद में फिर 319 पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी ये रिट्रेसमेंट के बाद में अभी ग्रीन कैंडल बनाया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो एक अब ONGC को अपने रडार पर रखा जा सकता है फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। दूसरी एक कंपनी है ग्लेनमार्का,
जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो ये अपने हाई को ब्रेक कर चुका है। टाइम फ्रेम पर हाई को अपने 1257 को ब्रेक किया है, अभी 1425 पर ट्रेड कर रहा है। और इसका भी हम यदि अपसाइड मूव, अपसाइड प्राइस टारगेट निकालें तो फर्स्ट टारगेट अपना अचीव कर लिया है। और वीकली टाइम फ्रेम यहाँ से यहाँ तक यदि हम पहला ब्रेकआउट को देखें तो ये अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब ये लंबे टाइम का ब्रेकआउट किया है, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न और डबल बटन दोनों ही बनाया है, और इसको ब्रेकआउट किया है बहुत लंबे समय के बाद। तो इस पर हम एक लॉन्ग साइड में एक अच्छा मूव देख सकते हैं, जो कि 96% का टारगेट अभी हम इस पर मिल सकता है। RSI भी देखें तो हम एबव 60 अप्रॉक्स RSI 80 के करीब में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट दो स्टॉक और है जिसको आप अपने रडार पर रख सकते हैं। वो है